Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. अब हम पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल स्टडी करते हैं। बैकलाइट मोल्डिंग मशीन या पाउडर कॉम्पैक्टिंग मशीन, रबर मोल्डिंग मशीन, इन मशीन का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि मटेरियल डालने के बाद में सिलेंडर उसे हाइड्रोलिक प्रेस में उसे पहले प्रेस करते हैं और प्रेस कंडीशन में उसे काफ़ी उसके क्यूरिंग टाइम तक, इंक्यूबेशन टाइम तक रखना होता है। तो इस प्रेशर के अंदर जब मटेरियल को रखना होता है तो उसके दो ऑल्टरनेटिव है। एक हम मोटर को फुल प्रेशर पे ऑन रखें और दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि एक लॉकिंग सिस्टम उसमें हाइड्रोलिक में लगा दें कि वो एक बार प्रेशर लेने के बाद में वो वॉल उस प्रेशर को लॉक कर दें और हम मोटर को बंद कर दें। तो अगर मोटर फुल टाइम अगर ऑन रखेंगे तो हीट बहुत प्रोड्यूस होगा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है कि हम किसी वॉल से उसको लॉक करते हैं और इन केस अगर प्रेशर थोड़ा ड्रॉप होता है तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, मोटर फिर 1-2-4 सेकंड के लिए ऑन होती है, प्रेशर डाल कर रुक जाती है। तो जो वॉल प्रेशर को होल्ड करके रखता है हाइड्रोलिक प्रेस में, वो उसे हम पायलट ऑपरेट चेक वॉल कहते हैं। एक पहले हमने स्टडी किया था, सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। मोटर है, पिस्टन पंप है, वेंट पंप है, हाई प्रेशर पंप है, लो प्रेशर पंप है, पायलट और अनलोडिंग वॉल है, पायलट प्रेशर डेवलप करने के लिए चेक वॉल है, ये पायलट ऑपरेटर अनलोडिंग वॉल का फ्लो, प्रेशराइज फ्लो बाईपास में उसके लिए एक चेक वॉल है, ये टेंडन टाइम का सोलेनॉइड वॉल है, एक रिलीफ वॉल है मेन पिस्टन पंप में। ये हमने दिखाया है, ये प्रेस का हाइड्रोलिक प्रेस का ये जो है सिलेंडर है जो कंपोनेंट को या जो मटेरियल को प्रेस करके इसे रखना है काफ़ी देर तक। तो प्रेस करके रखने, लेकिन हमने यहाँ पर एक पायलट ऑपरेट चेक वॉल ऐड किया है। और ये जो प्रोडक्शंस की मशीन होती है उसके अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी उन्हें रिवर्स जाना हो तो बहुत हाई स्पीड से रिवर्स जाते हैं, उतना टाइम से हो। तो हमने यहाँ पर भी एक अनलोडिंग यही पीसी पायलट ऑपरेट चेक वॉल का एज ए यूज़ किया है कि उसका रिटर्न के अंदर ऑयल पूरे सिस्टम से रिटर्न नहीं जाए, यहाँ जाएगा तो हीट होगा, तो ये एक पायलट ऑपरेट चेक वॉल के थ्रू टैंक में अनलोड हो जाए। तो रिटर्न के अंदर जितना भी ऑयल इसका रहेगा सिस्टम में भी आ सकता है, मगर ये इजी फ्लो इसका यहाँ से होकर बाईपास होना है। तो एक ही सर्किट में हमने दो यूज़ बताए पायलट ऑपरेट चेक वॉल के। एक तो एक पायलट ऑपरेट चेक वॉल यहाँ लगा हुआ है, ये मेन सिलेंडर का जो फॉरवर्ड लाइन में जो प्रेशर होगा एक प्रेस करने के बाद में उसको होल्ड करके रखेगा और रिटर्न स्ट्रोक जब लेंगे, जब भी उसको इसके जो रिटर्न लाइन का जो ये पाइपलाइन है इसमें से हम इसको पायलट देंगे तो ये ओपन होगा और ऑयल रिटर्न जाएगा। और इसी पाइपलाइन से, इसी लाइन से हमने इस चेक वॉल को भी लाइन दिया है कि अगर ये पायलट चेक वॉल ओपन होगा तो यहाँ से भी ऑयल फ्री फ्लो करके टैंक में चले जाएगा। तो ये पायलट ऑपरेट चेक वॉल के दो यूज़ हैं, ऐसे यूज़ हैं। इस पायलट ऑपरेट चेक वॉल को हम कभी कभी एज ए डीकम्प्रेशन वॉल भी यूज़ करते हैं। तो एक यूज़ ऐसा है इसका पायलट ऑपरेट चेक वॉल का। अभी इसके अंदर जो ख़ास बात जो आपको बताना है इस स्टडी में कि इसका जो पायलट है वो उसमें जब ये प्रेशर को होल्ड करे तो उस टाइम अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर प्रेशर होगा तो ये होल्ड नहीं करेगा। जो इसका जो पायलट का जो स्पूल है, थोड़ा सा ही प्रेशर होगा तो ये पायलट को उठा के रखेगा, पॉपेट को उठा के रखेगा। तो अगर अभी इस कंडीशन के अंदर अगर लोड यहाँ पर ज़्यादा है, हैवी सिलेंडर है, अगर ये जब रिटर्न में जाके जहाँ भी लॉक होगा तो इसमें थोड़ा ना कुछ प्रेशर होगा या मतलब ये। और दूसरा ये वॉल जो है टेंडम टाइप का है, ऑल पोर्ट ब्लॉक वॉल है। तो जिस कंडीशन में भी अगर वो सिलेंडर रुकता है तो उसके अंदर जो भी प्रेशर रहेगा लॉक हो जाएगा। वो लॉक प्रेशर जो है ना ये पायलट वॉल के पायलट में रहेगा और इससे सील करने, ऑयल को होल्ड करने नहीं देगा, सील करने नहीं देगा, प्रेशर को होल्ड रहने के लिए नहीं देगा। इसलिए यहाँ से ऑयल बाईपास होता रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या तो हम इधर ऑल पोर्ट ओपन वॉल लगाएं कि ए और बी और टैंक सब कनेक्टेड हो, या जे टाइप वॉल लगाएं कि सिर्फ पंप ब्लॉक हो और ए और बी और टी कनेक्टेड हो। अगर ये सिस्टम भी अगर हम नहीं लगा सकते, किसी वजह से हमारा सर्किट अलाउ नहीं करता है, तो हमें एक सोलेनॉइड वॉल उसमें इसके पायलट लाइन में देना होगा। ये पायलट लाइन है, पायलट लाइन चेक वॉल के पायलट में ब्लॉक होगी शुरू में। ये जो है स्प्रिंग लोडेड, वन साइड सोलेनॉइड है, सेकंड स्प्रिंग है। स्प्रिंग इसको शिफ्ट करके रखा है स्पूल को,
तो पहले पायलट लाइन ब्लॉक होगी और जो जो चेक वॉल का जो पायलट लाइन है वो टैंक पोर्ट से कनेक्टेड होगा, यानी उसका पायलट लाइन हमेशा प्रेशर इसका 0 टैंक से कनेक्टेड होगा। जब रिक्वायर्ड होगा, जब हमको रिटर्न लेना है, अभी पायलट प्रेशर देना है, तो ये सोलेनोइड ऑन करेंगे तो ये जो पायलट लाइन जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसके पायलट लाइन में यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ पर आएगा, रिवर्स कनेक्शन उल्टा हो जाएगा, और तो तब सिर्फ उसको मोमेंटरली उसको सिर्फ पायलट मिलेगा कि अभी वो ओपन हो जाए और ऑयल उसका पूरा सिस्टम में वापस चले जाए। तो यूज़ करने के टाइम पर एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वॉल सिर्फ यूज़ कर लें, और अगर वॉल ये अगर यहाँ पर ऐसा वॉल हो जिसकी वजह से प्रेशर होल्ड होता है पायलट लाइन में या बी पोर्ट के अंदर, तो ये वॉल काम नहीं करेगा। काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसका प्रेशर यहाँ पर 0 हो, मतलब जब ये होल्ड करना है प्रेशर तो यहाँ पर 0 हो। तो अगर वॉल के थ्रू अगर 0 नहीं होता है तो एक एडिशनल वॉल, B2B वॉल, ऐसा एक छोटा सा वॉल सोलेनोइड होता है, टू पोजिशन वॉल होता है, इसको लगा करके इसके पायलट को जब यूज़ नहीं होगा तो हम टैंक से कनेक्टेड रखते हैं, 0 प्रेशर रखते हैं। जब यूज़ होना होगा, जब इसको पायलट देना हो, तभी उसको सोलेनोइड से ऑन करके पायलट लाइन देते हैं। तो ये जो है पायलट ऑपरेट वॉल सक्सेस हो, वो होल्ड करके प्रेशर रखिए, उसके लिए इसका ज़रूरी है कि उसका पायलट लाइन 0 हो। अच्छा, हमने जो ये तो प्रेशर होल्डिंग के लिए हमने दिखाया है, और ये जो हमने अनलोडिंग के लिए दिखाया है कि जब इस सिस्टम से ऑयल सिलेंडर रिटर्न होगा तो उसका सारा ऑयल टैंक में चले जाए। यही काम एग्जॉस्ट वॉल्व भी करता है और प्रीफ्यूल वॉल्व भी करता है। तो हम वहाँ पर इस मैक्सिमम बड़े से बड़े साइज़ का जो चेक वॉल होता है, CI30 होता है, उसको क्यों यूज़ नहीं कर सकते, मैं उसका भी आपको कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, जिसकी वजह से हम ये प्रीफ्यूल वॉल और या एग्जॉस्ट वॉल का बेनिफिट क्या है, पायलट और चेक वॉल से उसका बेनिफिट क्या है, तो मैं भी आपको उसका कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल फ्लो होता है उसके लिए कुछ रिकमेंडेड लिमिट्स हैं। सक्शन लाइन के लिए 0.2 से 1.2 मीटर पर सेकेंड इतने स्पीड से ऑयल फ्लो होना चाहिए पाइपलाइन में सक्शन के लिए, ये उसका रिकमेंडेड स्पीड है। रिटर्न लाइन में जो पाइपलाइन है उसके अंदर मैक्सिमम ऑयल का जो फ्लो की वेलोसिटी जो है 1.2 से 3 मीटर्स पर सेकेंड रिकमेंडेड है। प्रेशर लाइन में ऑयल फ्लो की जो रिकमेंडेड वेलोसिटी है वो 3 से 7.6 मीटर पर सेकेंड है। जो फॉर्मूला जो इसका ऐसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पंप डिस्चार्ज। अगर हमें पंप डिस्चार्ज पता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप पता है, तो हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमें पंप का डिस्चार्ज पता है और रिकमेंडेड वेलोसिटी हमको पता है, तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन करके कि इस पंप डिस्चार्ज के लिए सक्शन लाइन का लाइन कितना होना चाहिए, इस पंप डिस्चार्ज के लिए इस वेलोसिटी से रिटर्न लाइन का पाइपलाइन का डायमीटर क्या होना चाहिए, और इस पंप डिस्चार्ज से प्रेशर लाइन का क्या डायमीटर होना चाहिए अगर ये इस रिकमेंडेड वेलोसिटी से ऑयल को फ्लो होना है। तो ये अगर इस सिस्टम से हम अगर अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, सक्शन में पाइपलाइन इतनी बड़ी हो कि ये वेलोसिटी से ऑयल फ्लो हो, रिटर्न लाइन का पाइपलाइन इतना बड़ा हो कि ये वेलोसिटी से ऑयल फ्लो हो, और प्रेशर लाइन में ये वेलोसिटी से ऑयल फ्लो हो, तो सिस्टम में हीट कम प्रोड्यूस होता है, माल फंक्शन कम होता है, सिस्टम परफेक्ट काम करता है। तो ये इसके रिकमेंडेड वेलोसिटीज़ हैं। जो पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल है, ये एक मेरे पास एक ओल्ड चेक वॉल है, मैक्सिमम ये 30 साइज़ का चेक वॉल है। इसके जो ऑयल के पोर्ट्स हैं ये मैक्सिमम 30 mm के हैं, 30। तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एरिया डायमीटर स्क्वायर इंटू π/4 इंटू उसकी जो वेलोसिटी सक्शन के लिए जो मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड लिया है, ये सारे यूनिट्स मीटर सेंटीमीटर और मिनट्स में हो, इसलिए 1.2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो उसका मीटर था वो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। सेकंड को मिनट्स में करने के लिए 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, और हमारा आउटकम जो है वो सीसी में होगा, उसको एलपीएम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया है। तो अगर 3 सेंटीमीटर का या 30 mm का उसका अगर ऑयल का पोर्ट है तो सक्शन मैक्सिमम वो 50.8 एलपीएम सिर्फ उसका सक्शन की कैपेसिटी है। उसकी जो और उसका जो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ यानी इसका रिटर्न लाइन, तो इसमें से रिटर्न लाइन की कैपेसिटी ओनली 126 है,
और अगर उसको प्रेशर लाइन से, अगर मैं प्रेशर लाइन में ये जो इस साइज़ का जो अगर पाइपलाइन है या पोर्ट है, तो प्रेशर लाइन में अगर उसमें 7.6 मीटर पर सेकंड से अगर ऑयल फ्लो होता है तो मैक्सिमम वो 319 LPM कैरी कर सकता है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा वॉल है इससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है। अभी हमारे सिस्टम में 500 लीटर भी कभी रिक्वायरमेंट होता है, 1000 लीटर होता है, 2000 लीटर होता है। तो जब उसकी कैपेसिटी बढ़ती है तब जाकर हमको एग्जॉस्ट वॉल और प्रीफिल वॉल की ज़रूरत पड़ती है। एग्जॉस्ट वॉल में ऐसा होता है कि जो ऑयल, जो निकलने वाला ऑयल है वो बहुत तेज़ी से बाहर आ जाता है, और सेम ऑयल प्रीफिल वॉल भी उसी को कहते हैं कि जब भी उसको सक करना हो तो ये वॉल उल्टा ऊपर होता है। इसके पायलट को अगर हम लाइन दे दें तो इसका पोर्ट इतना बड़ा होता है, जो इतना बड़ा होता है कि ऑयल फ्री फ्लो इसके अंदर फिलअप हो जाता है। और उस टाइम इस सिलेंडर को चलाने के लिए हम दो साइड में छोटे सिलेंडर रखते हैं कि जो हाई स्पीड से सिलेंडर ये पिस्टन रॉड को नीचे और ऊपर करते हैं। तो हाई स्पीड से जब ये नीचे करते हैं तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम नहीं हो जाए, बल्कि ऊपर एक प्रीफिल वॉल होता है और ऊपर एक टैंक होता है। तो सारा ऑयल जो टैंक का ऑयल है प्रीफिल वॉल के थ्रू इसमें आ जाता है, तो उतना ऑयल फिलिंग के लिए टाइम कम होता है। ऑयल फिल होने के बाद जब प्रेशर आएगा तो छोटे वाले सिलेंडर काम करना बंद करते हैं और मेन ऑयल का प्रेशर मेन सिलेंडर में आता है। जब एग्जॉस्ट करना होता है तो प्रीफिल वॉल को, उसके पायलट को अगर हम पायलट लाइन से प्रेशर दे दें तो जो छोटे सिलेंडर इसको स्पीड में ऊपर ले आते हैं तो सारा ऑयल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वो वॉल के पोर्ट्स इतने बड़े होते हैं कि फिलिंग के लिए और एग्जॉस्ट के लिए जो हमको जो वेलोसिटी चाहिए, जो 0.2 से 1.2, वो उनके वॉल इतने बड़े होते हैं, उनके जो पोर्ट्स इतने बड़े होते हैं ना कि वो ऑयल इस वेलोसिटी से एग्जॉस्ट भी होता है, फिलिंग भी होता है। तो ये पायलट ऑपरेट चेक और प्रीफिल वॉल एग्जॉस्ट वॉल का कंस्ट्रक्शन सेम है और उनके डायमेंशन बहुत बड़े हैं। जो प्रीफिल वॉल एग्जॉस्ट वॉल का डायमेंशन बड़ा होता है कि उसमें इस स्पीड से जो ऑयल फिल हो या एग्जॉस्ट हो जाए। तो यही एडवांटेज है, अदरवाइज इसका फंक्शन दोनों का सेम है।